एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू फोटोग्राफी ब्लॉग। जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे करीब 1.5 साल हो गया है कंटिन्यूस बेसिस पे बर्ड फोटोग्राफी करते हुए, एंड आई मस्ट से कि आई एम रियली एन्जॉइंग इट वेल। और मुझे पसंद भी लग रहा है सच में बताऊं तो, क्योंकि नए नए बर्ड्स के देखना, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना, स्पीसीज़ के बारे में जानना, उनके हैबिटेट के बारे में रिसर्च करना, जानना, ये काफ़ी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं लैंडस्केप्स पसंद नहीं करने लगा हूँ, उसको भी पसंद करता हूँ। और फ़िलहाल अभी अच्छा मौका नहीं मिला है लैंडस्केप्स लेने का, लेकिन हाँ, इस मंथ से मैं मिल्की वे ले सकता हूँ ज़रूर। तो आने वाले वीडियोस में आपको मिल्की वे के वीडियो देखने को भी मौका मिलेंगे। तो फ़िलहाल आज का जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे कुछ और जो टिप्स है, जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बर्ड फोटोग्राफी, स्मॉल बर्ड्स फोटोग्राफी के टिप्स, एसेंशियल टिप्स के बारे में शेयर किया है। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जाके देखिए। बहुत ही बढ़िया प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। आप जाके देखिए। अगर आप बिगिनर हैं और एंट्री कर रहे हैं बर्ड फोटोग्राफी में, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन आज का जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो एसेंशियल तो है, लेकिन क्या हम नहीं करेंगे तभी अच्छा फ़ोटोज़ मिल सकता है। या मैं बताऊं तो कुछ गलतियां हम कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग एनी बर्ड फोटोग्राफी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। विंटर्स जस्ट ख़त्म होने को आया है और ये जो टाइम रहता है ना, यहाँ पर बर्ड फोटोग्राफी करने का बहुत मज़ा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा मिस्ट भी रहता है और जब सनराइज़ होता है, थोड़ा गोल्डन ग्लो आता है, उसी समय में आप सबसे अच्छा शॉट पा सकते हैं। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पहले नंबर जो मिस्टेक है वो है नॉट प्लानिंग द शूट प्रॉपरली। अक्सर ऐसा होता है कि हम रैंडमली शूट करने चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आपके साथ होता होगा, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब अभी तक भी होता है कि अगर कुछ दिमाग में नहीं मिलता है तो चलो रैंडमली शूट करने चलते हैं, जो कुछ भी मिले उठा के लाते हैं। वैसा बहुत कम चांस होता है कि कुछ भी आपको मिल जाए और कुछ भी अच्छे शॉट्स लेके आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है। तो रेदर मैं इन कोर्स ऑफ टाइम, जो मैं अगर पहले से जाना रहता तो शायद मेरे बर्ड फोटोग्राफी में अभी इतना एलिवेट आप देखे होते। लेकिन खैर, देर सही, लेकिन कम से कम पता तो चल गया कि अगर आप अपने शूट को प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग मतलब जैसे मैं लैंडस्केप्स पे टाइम से लेके लोकेशन से लेके हर चीज़ प्लान करता हूँ, तो बर्ड फोटोग्राफी में भी आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, मतलब हैबिटेट स्टडी करने की। जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं करीब 15 से 20 बार आ चुका हूँ और यहाँ की हैबिटेट को स्टडी कर चुका हूँ, और मुझे गारंटी शॉट मिलता है आइदर वाइट थ्रोटेड किंगफिशर की, या फिर कॉमन किंगफिशर, या फिर पर्पल सनबर्ड, या फिर यहाँ पर जकाना मिल जाता है, या फिर स्वाम्फान भी मिल जाता है, क्योंकि दो लेक हैं। उस तरफ मिलते हैं स्वाम्फान और इस तरफ किंगफिशर के एक्टिविटी मिलते हैं। हालांकि मैं एक आध अभी किंगफिशर देखा हूँ, लेकिन अभी तक सनराइज़ अच्छी तरह से नहीं हुआ है। आई मीन हो तो चुका है, लेकिन मिस्ट के कारण अभी तक सन का विजिबिलिटी नहीं आया है। तो अगर ये आप स्टडी कर लेते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। हालांकि आपको रिपीटेड शॉट मिल सकते हैं, लेकिन शॉट रिपीटेड होना ये आपका एक प्रैक्टिस भी बढ़ाता है और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ाता है। और इन फ्यूचर आपको अगर एक जगह के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होगा तो आप इजीली अपना शूट प्लान कर सकते हैं, और जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, चाहे वो एक्टिविटी के साथ हो या फ्लाइट के साथ हो या फिर बर्ड्स के अच्छे स्टिल शॉट भी आपको मिल सकते हैं। फोटोग्राफी करते वक्त हम कई सारे मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन एक और जो इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स है, एंड दैट इज़ नॉट मेकिंग द परफेक्ट सेटिंग्स। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या बर्ड फोटोग्राफी या एक्शन फोटोग्राफी में होता क्या है, मूवमेंट सारे जो रहते हैं वो बहुत तुरंत ही चेंज होते हैं। तो उसके चक्कर में हम सेटिंग्स ढूंढते रह जाते हैं और मूवमेंट हो जाता है मिस बिल्कुल भी। कभी कभार ऐसा होता है कि मीटरिंग सही चॉइस करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शटर स्पीड भी चूज़ करना होता है। सपोज़ मैं अगर 500 के mm का एक लेंस ले रहा हूँ और मुझे हैंडल्ड एक शॉट चाहिए अच्छा, तो 1/500 ऑफ ए सेकेंड में रख के ले सकता हूँ।
चाहे अपर्चर जो भी हो और आईएसओ जितना कम हो सके उतना हो। लेकिन तुरंत ही अगर वो बर्ड फ्लाइट में हो जाता है तब वो हो जाएगा शेकी और ब्लरी हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले रिसर्च करना पड़ता है कि वो बर्ड का एक्टिविटी कैसा होता है, कितना टाइम बैठता है या फिर कितने जल्दी वो फ्लाइट में चले जाता है। तो उसके लिए अगर सपोज़ एक किंगफिशर का शॉट मैं ले रहा हूँ तो वो रहता बहुत टाइम पे है, लेकिन अगर बहुत टाइम से बैठा है तो आप सोच लीजिए कि वो उड़ेगा भी पक्का और कोई फ़िश को कैच करने जाएगा एक तालाब के पास में, तब आपको शटर स्पीड हाई करके रखना पड़ेगा। भले ही आपका आईएसओ ज़्यादा हो जाए, से 1/2000 ऑफ ए सेकेंड, उसमें शायद आपका आईएसओ अगर डे टाइम पे है तो 4000 आईएसओ या फिर 8000 तक भी जा सकता है। लेकिन उससे होगा क्या, आपको मूवमेंट मिस नहीं होगा। भले ही आपका वीडियो या फ़ोटो जो भी हो वो नॉइज़ी आ सके, लेकिन उसको पोस्ट प्रोडक्शन में ईजिली क्लियर हो सकता है, लेकिन मूवमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। तो याद रखिए हमेशा सेटिंग्स को अकॉर्डिंग टू द बर्ड एंड इट्स एक्टिविटी आपको पहले से ही प्री प्लान करके सेटिंग्स को रखना पड़ेगा। थर्ड मिस्टेक, या फिर मैं आपको एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन भी कह सकता हूँ कि डू नॉट एवर जज द टाइम या फिर ट्राई टू रेस्पेक्ट द टाइम। सन को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। जैसे कि अगर सनराइज़ 6:30 तक होता है तो 6:30 से लेकर 8:30 तक ही आपके पास टाइम होता है, जो कि गोल्डन आवर तक रहता है सन ऊपर जाने से पहले। तभी आपको बहुत ही आई प्लीजिंग शॉट मिल सकता है। या मैं कह सकता हूँ अगर आपको एक फ़ोटो अपने डेस्कटॉप पे वॉलपेपर रखना है तभी आपका अच्छा शॉट आ सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम 10, 11, 12 बजे तक भी शूट करते रहते हैं, लेकिन तब क्या होता है, सन जब ऊपर चले आता है तो लाइटिंग क्या होता है, थोड़ा हार्श भी हो जाता है और हमको जो कलर्स चाहिए होते हैं वो कलर्स बिल्कुल भी नहीं मिलते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मिड डे पे या जब ओवरहेड सन होगा तब अच्छा फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, तब एक अच्छा मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन वो जो कलरफुल शॉट चाहिए होगा, क्योंकि सन ऊपर रहेगा तो वॉश्ड आउट स्काई दिखेगा पीछे जैसे भी करके। आप चाहे जितना भी कोशिश करेंगे, मिडिल पे रहेगा तो उसका इंटेंसिटी का जो थ्रो होगा सन का इतना ज़्यादा रहता है कि लाइट को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कंट्रोल कर भी लेते हैं तो हाईलाइट और सेपरेशन, हाईलाइट और शेडोज़ के बीच में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। अगर आप सिलॉइड लेना पसंद करते हैं तब भी मैं कहूँगा आप सनराइज़ के बाद लीजिए और सिलॉइट में रखेंगे तो इवन थोड़ा लाइट होता है, तब भी शॉट बहुत अच्छा आता है। अगर पीछे से बैकलाइटिंग एक बर्ड के ऊपर आ रहा है तब भी उसके जो फर हैं या फिर हेयर्स हैं वो क्लियरली विजिबल दिखाई देंगे और साथ ही साथ शैडो पे रहता पार्ट भी अच्छी तरीके से दिखाई देता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सनराइज़ के 2 घंटे बाद और सनसेट के 2 घंटे पहले से लेकर सनसेट तक ही यूज़ करें। इससे अच्छा यही रहता है कि आपको नॉइज़ भी इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा, आपको इवन लाइटिंग भी मिलेगा, कलर्स भी अच्छे मिलेंगे और एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ शॉट मिलेगा। द फोर्थ मिस्टेक इज़ what we do is undervalue the background और अंडर एस्टिमेटिंग द बैकग्राउंड। हर बैकग्राउंड का एक अपना यूएसपी रहता है, लेकिन अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जहाँ पर मैंने एसेंशियल टिप्स शेयर किया था तो बताया था आपको बैकग्राउंड हमेशा क्लटर फ्री रखिए। क्लटर फ्री मतलब ऐसा रहता है कि क्लीन बैकग्राउंड या फिर सिंगल बैकग्राउंड हो, ज़्यादा एलिमेंट्स ना हो। लेकिन कभी कभी एलिमेंट्स ज़्यादा रहने से, ज़्यादा पानी है, पानी में बुशेस हैं, इस टाइप के चीज़ें रहेंगे तो एक्चुअली वो बर्ड का हैबिटेट को भी बताता है। तो कभी कभी वहाँ पर भी एक अच्छा शॉट, जिसको हम हैबिटेट शॉट भी कहते हैं, बर्ड के हैबिटेट के साथ रखना, तब भी वो स्टैंड आउट कर जाता है। तो मेरे हिसाब से बैकग्राउंड डिपेंड करता है आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं। अगर सिंगल पोर्ट्रेट या एक क्लोज़अप लेना चाहते हैं आप शॉट, तो आप एज़ क्लीन एज़ पॉसिबल रखिए। लेकिन हैबिटेट के साथ अगर रखना चाहते हैं तो अगर लेक भी रहे, अंदर बुशेस भी रहें, पीछे बड़े बड़े पेड़ भी रहें या इवन स्काई भी रहे, तो उसको हैबिटेट को वह दर्शाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप शूट करते हैं और ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक बर्ड के हैबिटेट को वो दर्शाता है, तो शॉट लेने से बिल्कुल भी घबराइए मत और बिल्कुल ले जाइए, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है हैबिटेट शॉट्स बहुत जगह पे अवार्ड्स भी पा जाते हैं। द नेक्स्ट मिस्टेक वी मोस्टली डू इज़ हम हमेशा एक ही जगह पे खड़े होकर फ़ोटो लेते हैं। मैं भी ऐसे लेता था बिल्कुल ही, क्योंकि मेरे घुटने पे प्रॉब्लम और बैक पे प्रॉब्लम रहता था, तो मुझे जो शॉट आते थे बहुत ही कैजुअल आते थे। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू द बर्ड मूवमेंट और उसका पोजीशन, आपको अपना पोजीशन चेंज करना पड़ता है।
कई कई बार ऐसे रहते हैं ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, तो उनके पोजीशन पे आपको शॉट लेना पड़ता है। कभी कभी हाई ग्राउंड पे रहते हैं, ऊपर या ट्रीज़ पे रहते हैं, तो आपको एक वेंटेज पॉइंट पे जाके पैरेलली शॉट लेना पड़ता है। इस तरह से क्या होता है, एक आई लेवल का शॉट मिलेगा और ऐसा लगेगा, एक फील आएगा कि आप बिल्कुल देख रहे हैं बर्ड को पूरा क्लोज़अप में। इसलिए मोस्ट फ़ोटोज़ अगर पानी पे भी रहता है तो आपको नीचे झुक के रहेगा, तो सेंस ऑफ एक जेन्युइनिटी आपको पता चलेगा। एक ऐसा लगेगा कि आप बर्ड को देख रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि बर्ड को बस आप एक कहीं से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी फील आना चाहिए कि बर्ड आपके बिल्कुल सामने है और आई टू आई आप देख रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे जो मिस्टेक्स हैं अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एक अच्छा फ़ोटोज़ मिलेगा। आपको एसेंशियल टिप्स का वीडियो बना दिया, उसको ध्यान में रखेंगे और ये जो मिस्टेक्स है इसको नहीं करके आप अपने आप को एक अच्छा बर्ड फोटोग्राफर बना सकते हैं। तो खैर, जैसे तो मैं बताया कि टाइम को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सन का पोजीशन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अभी फ़िलहाल बज चुका है, सॉरी घड़ी तो मैं पहना नहीं हूँ, लेकिन 7:45 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा अपने पास है। तो चलिए इस टाइम को यूटिलाइज़ कर देते हैं और देखते हैं आसपास के शॉट्स कुछ लेके। जैसे मैं बताया कि पहले रिसर्च कर लेना चाहिए, तो मेरे रिसर्च के हिसाब से आसपास में बुशेस बहुत हैं और यहाँ पर मैंने मुनिया या प्रिनिया या छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को बहुत नोटिस किया हुआ है। या फिर ये लेक में तो देख ही सकते हैं कि आप बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, हालांकि उनका नाम मुझे अभी तक पता नहीं चला, वो मैं पूछ के प्रोफेशनल्स से या जो मास्टर्स हैं उनसे आपको ही दिखाऊंगा। तो चलिए पहले फ़ोटोग्राफी करते हैं। ये था स्मॉल वीडियो अबाउट द मिस्टेक्स वी मस्ट अवॉइड डूइंग बर्ड फोटोग्राफी, और आई थिंक आपको ये हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। जो एसेंशियल टिप्स थे और ये मिस्टेक्स को जो अवॉइड करना है, ये दोनों मिला के अगर आप बर्ड फोटोग्राफी करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको एक अच्छा शॉट मिल सकता है। वैसे ये वीडियो तो कुछ टिप्स के बारे में था, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स में मिले, और जो हम लोग का हीरो ऑफ दिस वीडियो था वो था ग्रे ब्रेस्टेड मुनिया। काफ़ी हलचल हुआ, काफ़ी देर तक हम रुके, अच्छे खासे शॉट्स में मिल गए, कुछ वीडियो लेने की कोशिश की, हालांकि ये इतने तेज़ रहते हैं, आई थिंक 1 या 2 सेकंड, 2 सेकंड भी बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, 1 सेकंड से ज़्यादा कहीं पर कुछ रहते नहीं, आवाज़ करते हैं, निकलते हैं, ग्रुप में खेलते रहते हैं। एक एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे आधा घंटा 45 मिनट लगा, लेकिन कुछ अच्छा खासा शॉट तो मिल गया। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको नया वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, या फिर ट्रैवल के ऊपर चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ फोटोग्राफी के ऊपर चाहिए, या अलग कुछ टाइप का वीडियो चाहिए।
इट शुड बी रिलेटेड टू फोटोग्राफी ओनली। मैं ट्रैवल भी करता हूँ तो उसके बारे में ही होना चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, जाके देखिए। वो भी बर्ड फोटोग्राफी के बारे में था, हालांकि कुछ ज़्यादा बर्ड्स तो मिले नहीं थे, लेकिन अच्छा एक एक्सपीरियंस था। सो बस आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवारों के साथ, और बेल को हमेशा हिट कर दीजिए, क्योंकि उसी से ही आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।